हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे सराउंडिंग्स में। एक तो ये कि अभी कुछ दिन पहले शी जिनपिंग वर्सेस जो बाइडन एक मीटिंग हुई बड़ी इम्पोर्टेंट। उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या चाइना ने गेन किया इस मीटिंग के बाद, और अब हालात नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, या बेहतरी आएगी, कोई पता नहीं है। जिस तरीके से इंडिया को कहा गया कि यार चाइना को हमने नहीं छोड़ना, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, या जो जो भी कुछ हुआ, तो अब उसमें कोई मतलब शांति नजर आएगी या एज यूजुअल चीजें चलेंगी। इस हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ फ़लस्तीन की बात यकीनन वहाँ पे भी मिडल ईस्ट समिट भी हुआ, ब्रिक्स समिट भी हुआ, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से। और एमबीएस का ये वाला स्टेटमेंट कि जो लोग वेपन देते हैं इसराइल को, वो बंद कर दें, तो ये वाकई लोग उनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इस हवाले से भी बात होगी। और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम चाइना, वैसे तो ताल्लुक उनका इंडिया से है, सुमित जैन साहब हमें जॉइन करें। सुमित जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। पकार भाई, थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू, आपको भी नमस्ते एंड फ़खैर रागले एंड गुड इवनिंग टू यू। अच्छा, जैन साहब, एक तो ये बताइएगा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की काफ़ी लंबे अरसे के बाद बीच में बड़ी तल्खियाँ हमें नज़र आईं। अ, क्या नज़र आ रहा है कि कुछ हालात बदल रहे हैं? चाइना अपना जो करता था उससे थोड़ा-सा पीछे हटेगा, और अमेरिका भी कहता है कि ठीक है यार, थोड़ा-सा कूल डाउन करे चीज़ें, या वैसे ही बस ये मीटिंग हो गई और अब उसी तरह चलेंगी जिस तरह पहले चलती थी? देखिए, पहली बात यह है कि शी जिनपिंग अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं। बिल्कुल, इन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है, टेम्पररी प्रधानमंत्री है और उसने दुनिया के परमानेंट उसने ट्रिप मार दिए, कभी यूनाइटेड नेशंस में, कभी चाइना के, कीनिया के, फ्रांस के। बिल्कुल। वो शी जिनपिंग का वो काम ही नहीं है, वो एक्चुअल में प्रेज़िडेंट है चाइना सच। के, लेकिन वो फिर भी निकलते नहीं। वो तभी निकलते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इनको। और 6 साल के बाद वो यूएसए गए हैं। यूएसए कोई छोटी-मोटी बिल्कुल कंट्री सही। नहीं है, बिल्कुल, सबकी दुनिया की होती है कि सुपर भई हम पावर है वहाँ सर। जाएँ, डिप्लोमेसी करें, बातें करें और जो हेड ऑफ द कंट्री है, जब वो जाता है, तो कुछ लेकर जाता है और बिल्कुल, कुछ लेकर भी आता है। दिस इज़ हाउ बिल्कुल। डिप्लोमेसी वर्क्स। अगर शी जिनपिंग अपने घर से उठकर इतनी उन्होंने वो करी है, क्या होता है आपके उर्दू में वर्ड तकल्लुफ़, अ, इतना तकल्लुफ़ किया है कि उठ के बिल्कुल, वो बिल्कुल, वहाँ तक गए हैं, तो कुछ बिल्कुल। करने ही गए हैं। अब ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या बाइडेन को शी जिनपिंग को मिलना ज़रूरी था? या शी जिनपिंग को बाइडेन से मिलना ज़रूरी था? दिस इज़ द एग्ज़ैक्टली, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड। तो जो उठकर गया है, ज़रूरत उसकी है। तो शी जिनपिंग भी ज़रूरत थी। ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यूएसए, क्योंकि यूएसए ने थोड़ा-सा इनके टाइट किए हुए हैं, जिसको हम स्क्रू बोलते हैं, चाइना के। इसीलिए इनकी इकोनॉमी डाउन है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, कंपनीज़ एक-एक करके भागती जा रही हैं चाइना से। तो चाइना को वहाँ जाकर थोड़ा-सा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक सिग्नल मार्केट को देने के लिए कि वी आर फ्रेंड्स, हम एनिमीज़ नहीं हैं। और हुँ, इसका एक ही फ़ायदा हुआ कि जैसे ही चाइनीज़ प्रेज़िडेंट वहाँ जाकर बोलते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, जो चाइनीज़ करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। ओह! 7.3 का रेट था, चाइनीज़ युआन का रेट 7.3 था डॉलर के अगेंस्ट, द लोएस्ट एवर। वो 7.1 रातों-रात हो गया। फिर जो जो एक्सपोर्टर थे चाइना से, उन्हें इतना नुकसान हुआ है, एक छोटी-सी एक स्टेटमेंट के कारण, शी जिनपिंग के। हुँ, तो करेंसी में 5% का तो डिफरेंस आ गया एक रात में। तो ये एक गेन है चाइना के लिए। एज़ फार एज़ अमेरिका हुँ, इज़ कंसर्न्ड, अब अमेरिका को क्या मिला उसमें से? अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स आते हैं, जो फेंटानिल है, वो सारा चाइना से आता है, हम सबको मालूम है। ट्रम्प भी बहुत हल्ला करता रहा और उसने भी कई सैंक्शंस करे थे चाइना के ऊपर, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। हुँ, अभी चाइना ने बोल दिया कि ठीक है, हम फेंटानिल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये पहले मेक्सिको को भेजते हैं, मेक्सिको से वो प्रोसेस होकर ड्रग्स बनती हैं और अमेरिका में शिफ्ट होती हैं। तो चाइना ने बोल दिया, अब वरी वर ट्रस्ट अस, वी विल नॉट सेंड दिस केमिकल्स टू मेक्सिको एंड टू अमेरिका। अब क्वेश्चन ये है, क्या अमेरिका इस स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि चाइना ने बोल दिया वो नहीं करेगा और वो वाकई नहीं करेगा? तो एनीवेज बाइडेन भगड़े डाल रहा है कि ठीक है जी, चाइना ने बोल दिया हम फेंटानिल नहीं भेजेंगे। तो बाइडेन है, उसको कल को भूल जाएगा। चाइना को भी पता है, इसको आज याद है,
1 घंटे बाद इसको खुद ही भूल जा रहा है कि इसने बात क्या की थी शी जिनपिंग से। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जी, हम नहीं भेजेंगे। तो एक एक तरफ से इकोनॉमिक गेन है, दूसरी तरफ से डिप्लोमेटिक। यूएसए डिप्लोमेसी की बात करता है, चाइना इकोनॉमिक की बात करता है कि हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हम लोग मिलकर काम करें, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, हम आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं। आपने कुछ नोट किया? यही 2 वर्ड्स मोदी जी बोलते हैं हमेशा, आई एम योर जी। ट्रस्टेड पार्टनर एंड वी आर फ्रेंड्स। ठीक है? और मोदी जी एक और वर्ड यूज करते हैं, एआई, अमेरिका, इंडिया। तो फ्यूचर इज एआई एंड एआई मींस अमेरिका इंडिया फ्रेंडशिप। शी जिनपिंग ने वही फॉर्मूला कॉपी करके उनके मत्थे डाल दिया बाइडेन के। हुँ, भाई जी, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ठीक है? ज़बरदस्त। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, वो वाला काम किया इन्होंने। तो अब देखना ये है कि क्या अमेरिका भारत को अपना दोस्त मानेगा, ट्रस्टेड पार्टनर बनाता है, कि यस। चाइना को अपना ट्रस्टेड पार्टनर बनाता है, ये वक्त हुँ, बताएगा। शी जिनपिंग ने मोदी जी की स्टेटमेंट्स, मोदी जी का फॉर्मूला कॉपी कर लिया। मैंने भी एग्जांपल दिया आपको कि दिस इज व्हाट मोदी हैड सेड, शी जिनपिंग ने सेम वर्ड यूज करे हैं। एक और मजबूरी है शी जिनपिंग की कि यहां पर पहली बार है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो नेगेटिव में चला गया है। कि हमारे अंदर यहां पर चाइना में एफडीआई कम आ रहा है और आउटफ्लो ज्यादा है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज अपना पैसा निकाल निकाल के यहां से वापस जा रही हैं। फकार भाई, आपको हैरानी होगी सुनकर, जितने बड़े स्टोर थे, जैसे वॉलमार्ट है, जी। कॉस्को है, ये सारे वापस चले गए, सारे स्टोर बंद कर दिए उन्होंने चाइना में। कि हमने चाइनीज मार्केट में नहीं रहना, ये मार्केट हमारे लिए ल्यूक्रेटिव नहीं है, यहाँ पैसा हुँ, नहीं बन रहा। तो दैट शोज कि सेंटिमेंट्स इन द मार्केट आर लो, और इसीलिए हुँ, उस फ्लो को रोकने के लिए इन्होंने बोला, चाइना इज रेडी फॉर यू, प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन अ कंट्री। सो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा आगे, आगे हुँ, ये होगा कि ये बातचीत चलती रहेगी, जो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, हल्की सी बिल्कुल, बातचीत चलती रहेगी। हॉटलाइंस दोबारा चालू हो जाएंगी, जो दोनों ने काट दी थी, बिल्कुल। हॉटलाइन की तार ही काट दी, यस, वो एक हॉटलाइंस दोबारा चालू हो जाएंगी। साउथ सी में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अमेरिका ने बोल दिया कि भाई ताइवान में जो तुसी करना कर लो, हम पंगा नहीं लेंगे, तुम भी पंगा हुँ, मत लेना। तुम बिल्कुल, ताइवान की तरफ उसको मिलिटरीली टेक ओवर करने की कोशिश करते हो, मत करना, हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। दोनों ने बोल दिया ठीक है जी, अपा सुन लेते हैं। लेकिन वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वक्त बताएगा। दैट मीन्स कुछ चीजों को ठंडा किया गया है, सिर्फ इसलिए कि चाइना फंसा हुआ है इकोनॉमिकली, तो इसलिए लीवरेज है। राइट। अच्छा जैन साहब ये जो मीटिंग हुई, इसकी वजह से इंडिया यूएस जो रिलेशंस हैं, उस पे भी कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं? मतलब वो अलग है, एक चैप्टर है इंडिया वर्सेस यूएसए, उनकी आपस में जो टाइज़ हैं, वो अलग हैं, उससे चाइना के साथ होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है? फकार भाई, पहली बात यह है कि अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, वो हमेशा ही ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है। ठीक है। उसको कहां पर किसकी जरूरत है, उसके हिसाब से रिलेशनशिप बनता है। जी, भाई, जब आपकी जरूरत थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आपसे जी। बड़े उन्होंने भंगड़े डाले हैं इकट्ठे, बिल्कुल ठीक। पिंगे पड़ी, पिंगे डाली हैं आपने और उन्होंने, अमेरिका ने। और उस बिल्कुल, वक्त इंडिया वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो राइट, हमारे साथ रिलेशनशिप नहीं था। फिर बिल्कुल, अफगानिस्तान में आपकी जरूरत पड़ी दोबारा से, तो फिर 20 साल आप इंपॉर्टेंट हो गए, हम बिल्कुल। इंपॉर्टेंट नहीं थे। आज आप इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आज हम इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं क्योंकि चाइना को कंटेन करना है, तो हमारे साथ रिलेशनशिप है। तो इंडिया हुँ, अमेरिका के लिए यूजफुल है कि नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। आज उन्हें जरूरत है चाइना को कंटेन करने की, इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस सेपरेट है, चाइना की सेपरेट है। तो ये हमेशा के लिए रहेगा? नॉट एट ऑल। मैं तो बार बार अपनी रिप्रेजेंटेशंस में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब भी मेरी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कोई भी टॉक्स होती हैं, यहाँ पर जी, एम्बेसी के अंदर भी, मैं जी। हमेशा बोलता हूँ, आपके पास एक कुआं है, एक खाई है, आपको चूज करना कि आपने अमेरिका को चूज करना कि चाइना को करना है। सही, तो सही। दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। भाई, बिल्कुल, अफगानिस्तान को इन्होंने गारंटी दी थी, हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, रातों रात, रात को 2 बजे पूरा अंधेरा करके भाग गए वहां से। बिल्कुल सही, हाउ कैन यू ट्रस्ट देम? तो एकदम। तो ये चीज है। एंड सेकेंडली, दे ऑलवेज से कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं।
और भाई पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर जो था उसको तो सपोर्ट करते रहे, तब कौन सी हुँ, डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी इंडिया में थी, आपने कभी सपोर्ट नहीं किया। सदाम हुसैन को आप पहले सपोर्ट करते रहे, गद्दाफी को करते रहे, वो क्या डेमोक्रेटिक थे? तो इसलिए इनके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल है, बट इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप एट द मोमेंट। दे नीड इंडिया, दे नीड मार्केट्स ऑफ इंडिया। सो ये ट्रांजैक्शन है, जैसे 20 साल पहले चाइना की जरूरत थी, आज इंडिया की जरूरत है, और इंडिया भी उसको बहुत ब्यूटीफुली यूज कर रहा है। राइट। अच्छा चैन साहब, दूसरी तरफ भी फ़लस्तीन में, मिडल ईस्ट में यानी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 7 अक्टूबर से ऑलमोस्ट अभी डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया इस इश्यू को। लेकिन सऊदी अरेबिया या जिस तरह ब्रिक्स समिट हुई, मिडल ईस्ट समिट हुई, चाइना मिडल ईस्ट समिट बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ी इम्पोर्टेंट समिट थी। लेकिन ब्रिक्स का भी थोड़ी-सी बात करते हैं। अ, वहाँ पर कहा गया कि जी दुनिया जो वेपन्स दे रही है इज़राइल को, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये इसको सप्लाई रोक दे। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें यूके दे रहा था, यूरोपीय यूनियन दे रहा था, यूएस दे रहा है, कि वो इन चीज़ों को रोकेगा, या एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है आपको एमबीएस का? वकार भाई, पाकिस्तान दे रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। जी। इज़राइल को जो मिसाइल के जो होते हैं, शेल्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो तो पाकिस्तान देता रहा है। हुँ। जबकि आपका 36 का आंकड़ा है इज़राइलियों के साथ। आप तो बिल्कुल हमास के साथ सही। खड़े हैं या पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। जी, भई जी, जब बिल्कुल। आप नहीं रोक रहे उनको हथियार देने से क्योंकि आपको डॉलर चाहिए, जी। तो आप किसको क्या रोकेंगे? भई पाकिस्तान से हुँ, बड़ा तो नहीं है, पूरे दुनिया में एक ही कंट्री है जिसके ऊपर लिखा है कि आप पूरे दुनिया में जा सकते हैं, इज़राइल हुँ। में नहीं जा सकते। बिल्कुल सही, वही सही। इज़राइल को हथियार दे रहा है। तो एमबीएस की स्टेटमेंट का कोई मायने ही नहीं है। हुँ, सेकंडली, अगर एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े होते, तो जो जी। प्रोटेस्ट सऊदी अरेबिया में हो रहे थे, उन्हें बैन क्यों किया? कि अगर आप पैलेस्टीन की फेवर में कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो सऊदी अरेबिया में अलाउड नहीं है, उसे जेल हो जाएगी। भई दैट शोज़ देयर इज़ अ डबल स्टेटमेंट। एक है एक्चुअल में कि भई मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगा अपनी कंट्री में। दूसरा है मुस्लिम वर्ल्ड को खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया। देखिए जी, हमने तो स्टेटमेंट दे दिया, जबकि उन्हें भी मालूम है, इसे पूरा कोई भी नहीं करेगा। यूके आज अमेरिका है, यूके है। क्या जी। एमबीएस की इतनी पावर है कि यूके अमेरिका को बोल देगा कि आप हथियार मत दीजिए? हुँ। कौन हथियार दे रहा है? हथियार दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड टू इज़राइल। जी, बिल्कुल। क्या वो एमबीएस की इतनी पावर है कि उन्हें रोक देगा? पॉसिबल ही नहीं है। व्हेन ही डज़न्ट लिसन टू एनीबॉडी, व्हाई विल एनीबॉडी लिसन टू हिम? तो वो एक हुँ। सिर्फ स्टेटमेंट है, फोकी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, फोकी जी, जी। स्टेटमेंट। जी, तो जी। वो फोकी स्टेटमेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है। नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू इट। ये हथियार जा रहे हैं इज़राइल को और जाते भी रहेंगे, जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता। राइट। अच्छा, इसी समिट में इंडिया ने, बाकी साउथ अफ्रीका ने, बाकी कंट्रीज़ ने, चाइना ने ये कहा कि यार इसको मतलब अब रोकना है, सीज़फायर करना है, कूल डाउन करना है। तो यकीनन रशिया भी शायद इसमें शामिल है कि इस बात पे कि भई वो कहता है कि यार बस। लेकिन रशिया खुद भी वहीं यूक्रेन में लड़ रहा है, 2 ढाई 3 साल हो गए। तो लगता है कि कोई मतलब इज़राइल के ऊपर या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है, या वो कहते हैं कि यार बस बहुत हो गया, इसको अभी स्टॉप कर दें? फ़ख़ार भाई, पहली बात है कि इंडिया ने बिल्कुल नहीं रोक कहा कि ये जी, बंद होना चाहिए। बाकी जी, कंट्रीज़ ने बोला है, हमने बोला कि जो सिविलियंस हैं, उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। हमने जी। युद्ध रोकने की बात ही नहीं करी, पहली बात ये। दूसरा, जो ये चीज़ें हैं, मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर पाकिस्तान में हुँ, अफ़गानिस्तान के, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। कि ऐसा हुआ है, कि सपोज़िंग अफ़गानिस्तान के कुछ तालिबान के लोग आए, हुँ, आपके 25, 30, 50, 100, 200, 250 आदमी, औरतें और बच्चे, आदमियों को तो मार दिया, बच्चों को और औरतों को उठा कर ले जाएँ और हुँ, हॉस्टेज बना लें। क्या पाकिस्तान कहेगा ठीक है जी, तुसी भूल जाओ, जो है आप रख लीजिए, जी। हम अपने कंट्री में शांति से रहेंगे, आप अपनी कंट्री में शांति से रहिए। क्या ये पॉसिबल है? अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर भारत में ऐसा हुआ होगा, ओ भई एक अभिनंदन आया था आपके पास, जो आपने हुँ, पकड़ा था। जी। हमने पसीने निकाल दिए थे आपके आर्मी चीफ के, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ था और टाँगें काँप रही थी, पसीने आ रहे थे, एक पर आदमी वो के स्टेटमेंट उनके पकड़े बारे जाने में पर। नहीं था, वो आप देखिए वो दोबारा से मैं आपको बता दूँ। फ़ख़ार जी, भाई, जी, जी। देखिए मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप ही के मुझे पार्लियामेंटेरियंस पता की स्टेटमेंट है। है,
छोड़ मुझे दीजिए। पता है मैं सर, एक लेकिन एग्जांपल उन्होंने दे रहा हूँ, मैं नहीं फिर लिया, दोबारा उन्होंने से जो कह रहा हूँ। कहा था वो पूरे स्टेटमेंट जी प्लीज़ आप बात कर चलिए, लेंगे, कोई वो नहीं। मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और हम वाक़ई में तैयार थे कि हम अपने बंदे को वापस लेकर आएँगे। बेशक जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी उसकी प्राइस देनी पड़े। सो जी, एज़ फार एज़ इज़राइल इज़ कंसर्न्ड, उसके लोगों को आज भी छोड़ा नहीं गया है। वो युद्ध क्यों रोकेंगे? द अफेक्टेड पार्टी इज़ इज़राइल। हू इज़ साउथ अफ्रीका एंड एनीबॉडी एल्स टू स्पीक अबाउट इट? किसी का मतलब ही नहीं है। क्या उनके नागरिक पकड़े गए हैं? नो। सो वो उनका स्टेटमेंट देना कि कोई बात नहीं जी, आपके लोग पकड़े गए, आप जी, युद्ध रोक दीजिए। हु आर यू टू स्पीक? भई अमेरिका के 6 अभी भी लोग लापता हैं, जो कि अगवा किए गए थे, वो वापस जी, नहीं आए हैं। तो वो जी, भी लगा हुआ है कि भई मेरे लोग वापस आएँ। दीज़ होस्टेजेस हैव टू बी रिटर्न्ड। और इज़राइल बोल रहा है कि ठीक है, आप हमारे होस्टेजेस वापस कर दीजिए, हम सीज़फायर कर देंगे। हमास अगर वो चीज़ नहीं कर रहा, इट्स अ हमास प्रॉब्लम। हू इज़ एनीबॉडी टू स्पीक? और कौन बोल रहा है? चाइना। ओ भाई, चाइना ने मुस्लिम वर्ल्ड को बुलाकर अपने यहाँ पर बोला है कि भई पैलेस्टीन जो है, उसके ऊपर गलत काम हो रहे हैं, इज़राइल को रोकना चाहिए। और मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ बैठा हुआ है? चाइना में। वो उइगर मुस्लिम्स की भी बात कर लेते यार। अब लगे हाथ 2-2 काम हो जाते। इधर भी उइगर मुस्लिम जो हैं, उनके ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो प्यार-मोहब्बत दिखाई जा रही है इनके यहाँ जी। पर, तो उसके बारे में भी बात कर लेते। किसी ने हिम्मत ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो चाइना है, उससे डॉलर आने हैं। और इज़राइल के लिए आपने स्टेटमेंट दे दिया। सो ये सिर्फ़ दिखाने के, ये ना हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और, ये और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी-सी आपको वो करना चाहूँगा, एक तो ये कि इंडिया बिल्कुल इसमें शामिल है, मैं आपको वो पढ़ के भी सर सुना लेता हूँ कि इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एम्ड इज़ ड्राइविंग अप अ कॉमन रिस्पॉन्स टू इज़राइल्स कंटेनिंग continuing military offensive in Gaza. We called for an immediate, durable, and sustained humanitarian truce leading to a sustain of hostilities, the group said in a summary of the meeting। यानी इसमें ये सारे शामिल थे जो आप कह रहे हैं। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर जयशंकर साहब का भी अभी आज का स्टेटमेंट आया कि मैंने यार सुना है इसको वो, होना चाहिए। सर मैंने वो अच्छा। सारा सुना है। मैंने पूरा विश्लेषण जो करके मैं बता रहा हूँ आपको कि जी, जी, उसके अंदर भी इंडिया की बार-बार एक ही स्टेटमेंट आती है, सिविलियंस के ऊपर जो डेथ्स हैं, कैजुअल्टीज़ जी, हैं, जी, वो नहीं होनी राइट। चाहिए। बट इट इज़ फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया ने ये नहीं बोला इज़राइल को डायरेक्टली कि भई वहाँ पे आप सिविलियंस को मार रहे हैं, वो मत कीजिए। दे हैव सेड इन अ वेरी, वेरी कोडली, ये जयशंकर जी हैं, वो बात एक बोलते हैं, नहीं 400 खैर चीज़ें बात बीच में तो की है मिक्स ना, होती हैं। हम वो कह रहे हैं, वो चलो वो जो जिस तरीके से भी की है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई जाके उनका गिरबान पकड़ लेंगे, बाकी किसी ने नहीं पकड़ा तो वो क्यों पकड़ेंगे? और वो नहीं, मैं किसी की बिल्कुल हिम्मत नहीं भी कह नहीं रहा। है। नहीं, अगर हिम्मत है भी, हिम्मत की मैं कहता हूँ ना इनके पास कुछ और नहीं है, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हिम्मत। लेकिन मसला ये है कि खैर एनीवे। अच्छा, जैन साहब एक तो मतलब चाइना ने यहाँ पे बड़ा हमने देखा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में मतलब जो भी आप उसको कहें, जिस तरीके से भी आप नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, और रशिया ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया है। क्या वजह हो सकती है इसकी कि इज़राइल के हवाले से उनका रिस्पॉन्स बड़ा एक सख्त भी था। बेशक वो जाके कोई ना हमला करना था उन्होंने, ना करते हैं और ना करना है उन्होंने। बट फिर भी जो रिस्पॉन्स था या साउथ अफ्रीका का, क्या वजह हो सकती है कि दोनों ने बड़ा मतलब एक सख्त किस्म की बातें हमेशा की हैं इज़राइल के हवाले से, स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? अब मैं बताता हूँ कि आपको 2 कंट्रीज़ का नाम बताया आपने, चाइना और रशिया का। दोनों के जी, डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। हम दोनों की बात एग्ज़ैक्टली। करते हैं। श्योर। रशिया का इंटरेस्ट डिफरेंट है, चाइना का कंप्लीटली डिफरेंट है। सही। चाइना आज की डेट में अमेरिका से और यूरोप से दूर हो चुका है। बिल्कुल। उसे मार्केट्स चाहिए। वो इंडिया की मार्केट को पकड़ना चाहता है और मिडल ईस्ट की मार्केट को पकड़ना चाहता है, अपने बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए। अब जितनी इन्वेस्टमेंट्स वो भारत में करने की कोशिश कर रहा था, इंडिया ने उसे ब्लॉक कर दिया। इनकी हुँ। जितनी भी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाइना जी। नंबर 1 है आज की डेट में इसके अंदर। ओ उनको था कि भई हम इंडिया की मार्केट अभी ईवी में शुरू हो रही है, हम अपनी कंपनीज़ को यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्होंने अनाउंस राइट। कर दिया $1 बिलियन, $5 बिलियन, और इंडिया वाले मान जाएँगे। उन्हें ये नहीं पता ये राहुल गांधी की फैमिली नहीं है जो चला रही है कंट्री को, ये मोदी जी हैं। जो जी। हमारे देश के फ़ायदे की चीज़ होगी हम वही करेंगे। तो इनकी वो मार्केट बंद हो गई। तो ये वही प्रपोज़ल लेके चले गए मिडल ईस्ट में, कि भई हमारी हुँ। जितनी कंपनीज़ हैं, हम आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को तैयार हैं, आपके यहाँ पर। तो हमें परमिशन दे दीजिए। चाइना को सिर्फ़ बिज़नेस से मतलब है। ये
नोट कहाँ से बनते हैं, उसको दिखता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है मिडल ईस्ट के कारण। वहां पर ओके। अब वो मुस्लिम वाली चीजों से बाहर निकलकर अब वो बंदे दे पुत्र बन रहे हैं वहां पर भी, और वो अब हुँ, प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हुँ, विमेन को राइट्स की बात करते हैं। अब उन्होंने बंदे बंदे वाली बातें करनी शुरू कर दी। तो इनको लगता है कि वहां पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मोहब्बत बिन सलमान द लाइन बना रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल, जितनी भी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से आ रही है। चाइना इज बिल्कुल। गोइंग टू नॉट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, जितनी कंस्ट्रक्शन है उसकी, कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनी। चाइना वो प्रोजेक्ट्स को ले रहा है। उसके बाद हुँ, ईवी हुँ, वहां पे आ रहा है। सो हुँ। चाइना का इंटरेस्ट है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली नॉट मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली मिडल ईस्ट, इसे मैं अपने पाले मिडल में, ईस्ट। मिडल ईस्ट हाँ। को मैं अपने पाले में ले लूं। और उससे क्या होगा, जैसे जैसे इनका इन्फ्लुएंस वहां बनता जाएगा, जो इंडिया का कॉरिडोर अभी अनाउंस हुआ है यूरोप तक, उसमें या भी विघ्न पड़ेगा, उसमें भी आईमैक्स, देखो कोई ना कोई तो रुकावट आईमैक्स। आएगी आएगी। सो जी। चाइना का यही मोटिव है जिसके कारण वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता दिखता है आपको, और ओके, मिडल ईस्ट के फेवर की बात करता है, मुस्लिम वर्ल्ड के फेवर की बात करता है। दूसरा, फाइन, एक फाइन। प्रॉब्लम उसको इजराइल से ये है कि इजराइल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उसका अमेरिका के साथ है, और अमेरिका हुँ, का दोस्त चाइना का दुश्मन ऑटोमेटिकली सही, बन सही, जाता सही, है। सही। तो राइट, ये राइट। दो रीजंस हैं जिसके कारण चाइना पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, इजराइल को हुँ, नहीं करता। अब हम आते ओके। हैं रशिया के ऊपर। रशिया की तरफ, राइट। रशिया का इंटरेस्ट क्या है? इस रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इजराइल के साथ, ना हमास के साथ, ना पैलेस्टीन के साथ। जी, जी। उसका एक ही इंटरेस्ट है कि यूरोप में कोई ना कोई पंगा पड़ा रहे, और सही, सही। पंगा डालने के लिए ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है, वो इन्हें सपोर्ट करता है। अब उसने इनको अपने कंट्री में बुलाकर यूरोप की कंट्रीज में घुसाना शुरू कर दिया ओह! थ्रू हिज सिक्योरिटी कवर। भी तुम ओके। जाओ और पूरे यूरोप में आग लगा के रखो, ताकि इनको हुँ, एंगेज करके रखना तुमने। अब इसीलिए हुँ, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, आप जर्मनी ले लीजिए, स्विट्जरलैंड ले लीजिए, सब हुँ, जगह आग लगी हुई है। सारा मुस्लिम वर्ल्ड बोलता है कि अब हमें यहाँ पर शरिया चाहिए। और भाई, शरिया से हुँ, दुखी होकर तो तुम यूरोप गए थे, और तुमने हुँ, भीख मांगी थी कि हमें असाइलम दे दीजिए, हम वहां मर रहे हैं, हमारे ऊपर ये सारे एट्रोसिटीज होती हैं। अब वहां हुँ, जाके आपने दोबारा से शरिया मांगना शुरू कर दिया। ये ओवरनाइट शरिया का कहां से भूत आ गया? ये भूत आया हुँ, है, किसी ने पीछे से डॉलर दिए हैं कि भैया ये लो डॉलर, मैं रशिया से तुम्हें यूरोप भेज दूंगा, वहां जाके तुम हुँ, तंग करो। सो उसका, रशिया का इंटरेस्ट एक ही है, यूरोप एंगेज रहे इन सारे स्यापों में, और वो आराम से यूक्रेन के हुँ, साथ जो युद्ध कर रहा है वो करता रहेगा। तो दोनों का सही। इंटरेस्ट बड़ा बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल और मेरे ख़्याल में बिल्कुल और दुनिया आपने बात की कि चाइना बिज़नेस देखता है, मेरे ख़्याल सारी दुनिया ये चीज़ देख रही होती है कि हमें कहाँ पे किनके साथ ताल्लुक में फ़ायदा है और किनके साथ नुकसान है। किनके साथ जंग में नुकसान है, किनके साथ दोस्ती में मतलब इतना फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो इसको समझ गया, वो आगे बढ़ा और जो नहीं समझा वो पीछे रह गया। ये बिल्कुल एक क्लियर चीज़ है सुमित जैन साहब थैंक यू आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।